हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आफरीन। आज मैं आपको अम्ब्रेला फ्रॉक विथ फ्रिल कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो ये है मेरा 4 मीटर कपड़ा। इसे मैं खोल लूँगी। इस तरह से ये डबल फोल्ड ढीक के साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे पूरी तरह से। इस तरह से बराबर से कर लेंगे। उसके बाद एक और फोल्ड कर लेंगे, 4 फोल्ड इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर के पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से पूरा बराबर करके 2 इंच पे दो बालिश पे मार्क लगाएंगे। ये है हमारा 15 इंच। इस तरह से ये पूरी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उधर भी टिक लगा के। यहाँ पर हम लेंगे 7 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमें कॉलर वाला गला बनाना है। एंड नीचे की तरफ हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से गोलाई बना लेंगे मुंडे की। अब हमारा ब्रेस्ट साइज़ है 34 इंच। 34 इंच को हम 4 फोल्ड करके इस तरह से रख देंगे और एक निशान लगा लेंगे। हमारा कमर का साइज़ है 31.5 इंच। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये जो हमारा कपड़ा बचा है ये हमारा मार्जिन में आ जाएगा। तो हमें इस तरह से कटिंग कर लेते हैं पूरी। तो अब हमें कुछ भी कट नहीं करना है, बस ये मोंढे के साइड में जो गोलाई है बस उसे ही कट करना है। और ये जो हमारा जॉइंट है कपड़ा, इसे कट कर लेना है और कुछ भी नहीं। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये मार्जिन में चला जाएगा बस। और यहाँ पर एक गले के पास में कट लगा लेंगे। गला अभी हम नहीं कट करेंगे, क्योंकि हम कॉलर वाला गला बनाने वाले हैं। तो हम जब सिलेंगे तभी कॉलर वाला गले के हिसाब से ही कट करेंगे। तो हमारा फुल लेंथ है हमारी 45 इंच की, जिसमें हमने ऊपर का पार्ट 15 इंच का कट किया है, जिसमें हमारा बचता है 30 इंच। 30 इंच में हम 5 इंच की फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल लगाने के बाद हमारा बचता है 25 इंच। तो हम 25 इंच का नीचे का घेरा कट करेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद पूरी तरह से सही से बराबर कर लेना है। कोई भी कपड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए, इस तरह से। और अब हम इस तरह से ये दोनों बराबर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, तिकोने टाइप में, ट्रायंगल जैसे, इस तरह से। अब हम कमर है हमारी 36 इंच की, तो हम उसे इस तरह से मार्क कर लेंगे और जितना भी आएगा उसी तरह से हम पूरी गोलाई में मार्क करते रहेंगे। अब हम इन सारे मार्क को सेम लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे हम 25 इंच पे मार्क करेंगे, जो कि हमारा पूरा घेरे का रहने वाला है। इस तरह से 25 इंच पे पूरा मार्क करने के बाद इन सारे टिक को एक जैसा कर देंगे, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पूरी इस तरह से। अब हम इसे कट कर लेंगे ऐसी, इसी तरह से हम नीचे का भी कट कर लेंगे। ये हमारा नीचे का घेरा कट हो गया है इस तरह से। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट है। इस तरह से ये नीचे घेर में जॉइंट हो जाएगा। इसे रख देते हैं साइड में। अब हम जिधर से चौड़ा कपड़ा है उस साइड से हम नीचे की फ्रिल निकालेंगे। तो हमें लगानी है 5 इंच की फ्रिल, लेकिन उसमें 1/2 इंच ऊपर मार्जिन जाएगा, 1/2 इंच नीचे मार्जिन जाएगा। तो हम टोटल 6 इंच की फ्रिल लगाएंगे, मतलब 6 इंच की पट्टी कट करेंगे। ये पूरा हम 6 इंच पे ऐसे ही मार्क लगाते लगाते पूरी कट कर लेनी है हमें बराबर करके, इस तरह से। अब हम इसे कट कर लेंगे। पूरी पट्टी हमें 6 इंच की ही चाहिए। ये हमने कट कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा टेढ़ा मेढ़ा जो भी कपड़ा है हम उसे भी कट करके सीधा कर लेंगे एकदम। अब इसे बराबर करके एक और फ्रिल कट करेंगे। नीचे का जितना भी घेर होगा हम उसे नाप लेंगे पूरा गोलाई से, और जितना भी हमारा मेजरमेंट आएगा उसका हमें डबल घेर लेना है। पट्टी जो हमें कट करनी है वो हमें डबल कट करनी है। तो ये हमने इस तरह से एक और पट्टी कट कर ली है। अभी हमने सिर्फ 2 ही कट करी है। अगर हमारी घेर में कम पड़ेगी तो हम और पट्टी कट कर लेंगे। तो ये हमारे नीचे घेर की फ्रिल कट हो गई है। अब हम आस्तीन, ये जो ढिक्का साइड है इसी तरह से हम फोल्ड करेंगे। अब हम आस्तीन को कट करेंगे। तो आस्तीन हमारी टोटल 15 इंच, इसे बराबर कर लेंगे। ये जो भी है
हमें टोटल 15 इंच की स्लीव्स बनानी है, जिसमें हम 5 इंच की फ्रिल लगाएंगे। तो हमारा ऊपर बचता है 10 इंच। 10 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे, मार्जिन हमारा ऊपर नीचे हाफ इंच, तो हम 11 इंच की ऊपर की स्लीव्स कट करेंगे। इस तरह से 11 इंच में मार्क कर देंगे। नीचे का हमारा मेजरमेंट है 10 इंच, जो हमने 5 इंच पे मार्क किया है। इस तरह से दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए नीचे की लाइन को भी मिला लेंगे। इस तरह से आस्तीन पूरी कट कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स कट हो गई हैं। अब हमें स्लीव्स के नीचे जो फ्रिल लगानी है उसे भी सेम जैसे हमने नीचे घेर के लिए 6 इंच की स्लीव फ्रिल कट करी थी, उसी तरह से हमें स्लीव्स के लिए भी 6 इंच की ही पट्टी कट करनी है। तो ये पूरी पट्टी हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारी आस्तीन में लग जाएगी। ये इस तरह से हम आस्तीन में चुन करके लगा देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी हैं। इस तरह से हम नीचे के घेर में ऊपर के पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। ये सारी फ्रिल है जो नीचे लगेगी इस तरह से। ये स्लीव्स है और ये स्लीव्स के नीचे की फ्रिल है। तो ये हमारा इस तरह से होगा। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो ये है हमारी फ्रॉक, इसे हम खोल लेते हैं। ये है हमारा नीचे का घेर, ये हमारा ऊपर का पार्ट एंड ये है हमारी स्लीव्स। इस स्लीव्स की फ्रिल है और नीचे ये घेर की फ्रिल है। तो सबसे पहले हम स्लीव्स की फ्रिल और नीचे घेर की जो फ्रिल है उसे हम स्टिच कर लेंगे। तो ये जो नीचे घेर की फ्रिल है उसे हम इस तरह से सीधा रखेंगे। इस तरह से जो भी जोड़ है उसे हम पहले जॉइंट कर लेंगे। तो अंदर की तरफ दोनों तरफ सीधा है और आगे पीछे जो भी है वो उल्टा है। इस तरह से हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये इस तरह से ये जॉइंट जुड़ गया है। अब हम इसे इस तरह से पतली सी सिलाई कर लेंगे पूरे में। जितनी भी हमारी फ्रिल का कपड़ा हमने कट किया है उसमें पूरे में इतनी पतली सी सिलाई कर लेंगे फोल्ड करके। तो ये हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। पूरी फोल्ड करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी फ्रिल पूरी फोल्ड हो गई है। इस तरह से पूरे में सिलाई लग गई है। बहुत काफ़ी लंबी है इस तरह से। तो ये मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है। इसे रख देते हैं साइड में। ये हमारा नीचे का घेर है, ये ऊपर का साइड है, इसे रख देते हैं साइड में। ये नीचे के घेर को सबसे पहले हम सिल लेंगे। तो ये दोनों पल्लों को हम अंदर की तरफ सीधा और आगे पीछे की तरफ उल्टा रख देंगे। इस तरह से अंदर दोनों पल्ले सीधे हैं। इस तरह से अब हम ये नीचे साइड में जो सिलाई होनी है उसे कर लेंगे सबसे पहले। इस तरह से पूरी सिलाई लगा लेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से हमने इधर सिलाई लगाई है उसी तरह हम दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। तो लगा के आपको दिखाते हैं। ये हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है, इस साइड भी और इस साइड भी। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये नीचे का घेर पूरा सीधा हो गया है और नीचे का जो घेर है उसको हम जो एक जोड़ है वहाँ पर से रखेंगे और नीचे की जो फ्रिल जो हमें लगानी है उसे सिलाई पर ही रख के इस तरह से चुन डालते हुए सिलेंगे। इस तरह से पतली पतली सी चुन पूरे में डाल डाल के सिल देना है। तो ये हम पूरे में चुन डालने के बाद आपको दिखाते हैं।
इस तरह से ये पूरी चुन डालने के बाद आपको दिखाते हैं। ये इस तरह से पूरे में चुन, पूरे नीचे घेर में चुन इस तरह से पड़ गई है। अब हम सिलाई निकाल लेंगे। अब ये जो हमारा जोड़ है, जो पहले हमने ये कपड़ा छोड़ा था, उस कपड़े को और इधर जो जॉइंट आया है उन दोनों को मिला के एक सिलाई लगा देंगे बराबर से, एकदम इस तरह से। नीचे के कपड़े को ऊपर के कपड़े को बराबर रखना है, नीचे से भी एकदम बराबर होना चाहिए। इस तरह से इसे सिलाई कर लेंगे और ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है उसे कट कर देंगे। इस तरह से इसे कट कर देंगे पूरा। अब जो हमारा थोड़ा सा गैप रह गया है सिलाई से, उससे सिलाई करके पूरा फिक्स कर देंगे। इस तरह से पूरी फ्रिल लग गई है। अब हम फ्रिल के ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से नीचे की तरफ जो सिलाई होगी उसे ऊपर की तरफ करते हुए तब हम एक सिलाई लगाएंगे पूरे में। इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरे में सिलाई लगानी है हमें। लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। तो ये पूरे घेर में सिलाई लग चुकी है। ये इस तरह से पूरा घेर हमारा कंप्लीट हो गया है नीचे का। ऐसे बराबर करके पूरे में हमें सिलाई लगानी थी। अब ये घेर पूरा कंप्लीट हो गया है, इसे रख देते हैं साइड में। अब हम स्लीव्स स्टिच करेंगे पूरी। ये जो हमारा मतलब तिकोना टाइप का है, इसे पूरा कट करके सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हमें जैसे नीचे घेर में हमने स्टिच करा था उसी तरह से हमें आस्तीन की फ्रिल में भी वैसे ही स्टिचिंग करनी है। पूरे में इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इन दोनों को, अब इस फ्रिल को हम आस्तीन में जॉइंट करेंगे इस तरह से। आस्तीन को हमें सीधा रखना है और फ्रिल को हमें उल्टा रखना है। तब हमें धीरे धीरे करके चुन इसी तरह से हमें पूरी आस्तीन में चुन डाल देनी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरी ये गाउन या फ्रॉक, अम्ब्रेला फ्रॉक फ्रिल वाली कैसी लगी आपको। इस तरह से हमें पूरी आस्तीन में चुन कर देनी है बराबर से। यहाँ पर हमारा इस मार्जिन है तो हम यहाँ पर चुन नहीं करेंगे, ऐसे ही कट कर देंगे। तो ये हमारी आस्तीन में पूरी फ्रिल लग चुकी है। अब हमने जैसे नीचे घेर में नीचे की सिलाई ऊपर की तरफ करते हुए ऊपर एक सिलाई लगाई थी, वैसे ही हमें आस्तीन में भी वैसे ही सेम सिलाई लगानी है। नीचे की सिलाई ऊपर करते हुए और फ्रिल के ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरी लग गई है। अब हम दूसरी आस्तीन भी कर लेते हैं। ये देखिए हमारी दूसरी आस्तीन कंप्लीट, दोनों आस्तीनें कंप्लीट हो गई हैं। तो इसे रख देते हैं साइड में। अब हम ऊपर के पार्ट पे, ये हमारा ऊपर का पार्ट है, हमने एक पल्ला हटा दिया है जो कि पीछे का है। ये हमारा आगे का है, इसे हम बीच से कट कर लेंगे क्योंकि हमारा आगे का हिस्सा पूरा खुले रहेगा, वहाँ पे बटन लगाएंगे हम, इसलिए। अब जो हमारा नीचे घेर से जो फ्रिल का कपड़ा बचा हुआ था उसी कपड़े को लेके हम इसे लंबाई से नाप लेंगे और उसे कपड़े को कट कर लेंगे। उसमें हम 3 इंच की पट्टी एक कट कर लेंगे उससे, जो हमारी एक अंदर की तरफ मुड़ेगी। जैसे तावीज़ वाला गला बनता है उसी तरह से ये भी गला बनेगा। तो इस तरह से हम 3 इंच की पट्टी कट कर लेंगे बराबर से।
ये पट्टी कट हो गई है। अब हम इस तरह से आगे के पल्ले को, दोनों पल्लों को बराबर रख लेंगे, इस तरह से घुमा के रखेंगे और हमारे लेफ़्ट साइड में हम कपड़ा जो लगाएंगे, एक पट्टी लगाएंगे, वो अंदर की तरफ पूरी फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अभी हम दिखाते हैं आपको। इस तरह से पूरी पट्टी में सिलाई करनी है और इसे नाखून से थोड़ा सा प्रेस करके बराबर कर देना है, जिससे फिनिशिंग आ जाती है। एक और सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से। पूरे में सिलाई लग गई है। अब हम इसे अंदर की तरफ थोड़ा और फोल्ड करके एक और सिलाई लगाएंगे उल्टे साइड पे इस तरह से। ये पूरे में हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से लगाएंगे, कहीं पर भी हल्का सा भी झोल नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा एक पल्ला कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे पल्ले में भी ये 3 इंच की पट्टी, सीधे पल्ले में हम उल्टी पट्टी रखेंगे, मतलब अंदर की तरफ दोनों सीधे साइड होने चाहिए। इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे पूरी पट्टी को। इसके ऊपर सिलाई इधर करते हुए हम एक और सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे, मतलब सिर्फ जो सिलाई हमें लगाई है उसी सिलाई के ऊपर एक और सिलाई करेंगे और ये कपड़ा बाहर की तरफ फोल्ड होगा, अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होगा। इस तरह से हम पूरी सिलाई कर लेंगे। ये हमारे दोनों पल्ले कंप्लीट हो गए हैं। ये इस तरह से हम, अब ये जो हमारा पल्ला है इसे इस तरह से हम डबल तले पर, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे रख के थोड़ी सी सिलाई, बड़ी सिलाई कर लेंगे रफ़ वाली, ताकि ये जॉइंट रहे। वो सिलाई हम बाद में खोल देंगे। इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे, रफली जॉइंट करना है बस इतना ही जॉइंट करेंगे, क्योंकि ऊपर हमें गला बनाना है। इस तरह से दोनों पल्लों को बराबर करके नेक का मार्क लगा लेंगे, जो कि हमें 3 इंच इधर से भी और 3 इंच इधर से भी पूरा एक बॉक्स बना लेंगे और उसे हल्का सा शेप देते हुए राउंड कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें कॉलर लगाना है तो हमें सिर्फ हल्का सा ही शेप देना है। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। कपड़ा दोनों बराबर होना चाहिए। इस तरह से कट कर देंगे पूरा। तो ये हमारा गला कट गया है। अब हम इसमें ये आगे वाले पल्ले को पीछे वाले पल्ले से, ये दोनों मोंडे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ये दोनों मुंडों में हमने सिलाई लगा ली है। ये गले में हमने बीच में एक कट लगा लिया, कट का निशान लगा लिया है और ये हम पूरे गले को नाप लेंगे। इस तरह से पूरा नाप लेंगे बराबर से। अब हम इसी के नाप का हम कॉलर कट करेंगे। तो ये हमने 15 इंच का बकरम ले लिया है इस तरह से। अब हम इसके 1.5 इंच का कॉलर कट बनाएंगे। तो इधर से हमने 3 इंच का लिया है और इधर 1.5 का, दोनों को लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब 1.5 का जो हमने कॉलर बनाना है उसी के बराबर रखते हुए पूरे में निशान लगा लेंगे। इस तरह से पूरे में निशान लगा लेंगे। अब इस लाइन को पूरी बराबर से बना लेंगे इस तरह से। अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमें कट कर लेना है। इसी तरह से हम अंदर का पार्ट भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा कॉलर रेडी है। एक बार और हम इस कॉलर को
नाप लेंगे कि हमारे मतलब जो कपड़े में हमारा जो गला बना हुआ है उसके नाप के बराबर है या नहीं। तो ये हमारा थोड़ा सा बड़ा निकल रहा है क्योंकि वो 18 इंच का है, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो हम दोनों को बराबर करके इस तरह से थोड़ा कट कर देंगे। फिर हम नापेंगे कि ये बराबर हुआ या नहीं। तो 18 इंच को हम डबल फोल्ड करके इस तरह से नापेंगे। तो ये ज़रा सा बड़ा है, थोड़ा सा और हम कट कर देंगे। बस ये एकदम बराबर हमारा कॉलर कट हो गया है। अब हम इसे कपड़े में फ़िक्स करेंगे। क्योंकि ये पेस्टिंग वाला बकरम नहीं है तो हम इसे पहले रफली एक सिलाई लगा के कपड़े में फ़िक्स कर देंगे। इसमें हम बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये लगाने के बाद हमने किनारे का इस तरह से कट कर लिया है और अब इसी को अंदर की तरफ बकरम में सिल के मोड़ देंगे। तो ये हमने इसे भी कर लिया है। अब हम दूसरे कपड़े पे इस कॉलर को फिक्स करेंगे और ये साइड में कॉर्नर पे सिलाई लगा देंगे पूरी। इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम सिर्फ सिलाई भर का ही मार्जिन छोड़ते हुए कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेंगे। तो ये हमने पूरा कट कर अब यहाँ पर हम सिर्फ कट लगाएंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ हल्का सा कपड़ा ही कट होना चाहिए ताकि हम कपड़ा बकरम फोल्ड कर सके। कॉलर इस तरह से पूरा कॉलर फोल्ड कर लेंगे। हम आयरन करेंगे तो ये बहुत सफाई से ही आ जाएगा, लेकिन अभी हमें आयरन नहीं करनी है तो मैं बड़ी बखिया करके इसको इस तरह से लगा लूँगी। कपड़ा ऊपर की तरफ खींचते हुए बराबर से सिलाई कर लेनी है। ये सारी रफली सिलाइयाँ हो रही हैं, इसे बाद में खोल देंगे सारी। इस तरह से ये सिलाई पूरी कर लेंगे। तो ये हमारा कॉलर कंप्लीट हो गया है। इसको बराबर करके बीच में कट लगा लेंगे इस तरह से। ये कट हमारा जो पीछे की तरफ हमने कट लगाया था उसमें हमें जॉइंट करके बराबर से आगे पीछे पूरा कॉलर जॉइंट करना है। तो अब हम कॉलर जॉइंट करेंगे इस तरह से, यहाँ पर से धीरे धीरे करके हल्के हाथों से कॉलर जॉइंट करना है। पहले यहाँ पे कुटका लगा लेंगे ताकि हमारा कॉलर निकले ना यहाँ से। हल्के हाथों से झोल देते हुए हमें कॉलर फिक्स करना है। ये कॉलर फिक्स हो गया है हमारा। इस तरह से सारी सिलाइयों को अंदर करते हुए एक और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। पूरे कॉलर में अंदर सिलाइयाँ करते हुए हम एक और सिलाई इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से बराबर करते हुए बहुत ही सफाई से कॉलर लग के तैयार होता है। इस तरह से जब भी हम लगाते हैं तो ये पूरे कॉलर में सिलाई लग गई है। इसी तरह से हम ऊपर के कॉर्नर में भी सिलाई कर लेंगे ताकि ये जो पेस्टिंग वाला बकरम होता है वो चिपका रहता है तो हटता नहीं है, लेकिन ये पेस्टिंग वाला नहीं है तो ये जब धुले उलेगा तो सिकुड़ के ख़राब हो जाता है। इसलिए ऊपर एक सिलाई लगा दो तो वो ख़राब नहीं होता है। तो ये हमारा बकरम मतलब पूरे कॉलर में सिलाई लग गई है। अब हम इसकी जितनी भी सिलाइयाँ हैं इसे खोल देंगे। सारी सिलाइयाँ हमने खोल दी हैं और ये देखिए हमारा कॉलर कितना फिनिशिंग से बन के तैयार हुआ है। अब हम गले को मार्क कर लेंगे। 7 इंच पे हम मार्क करेंगे इस तरह से। अब हम नीचे से मतलब सिलाई लगा के यहाँ पर एक बॉक्स जैसा बना देंगे इस तरह से। इस तरह से हम पूरा बॉक्स जैसा यहाँ पे बना देंगे। अब ये हो गई हमारी सिलाई। अब ये जो रफ़ सिलाई हमने पहले लगाई थी इसे खोल देंगे पूरी। ये हमने रफ़ सिलाई भी खोल दी है। ये हमारा कॉलर भी लग गया है, उसकी भी सिलाइयाँ खुल गई हैं। अब ये हमारा पूरा ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी फ़िटिंग बनाएंगे। तो आप अपने हिसाब से फ़िटिंग बना सकते हो, आपकी जो फ़िटिंग हो। तो हम इसमें अपने हिसाब से ये मार्क लगा लिए हैं सारे फ़िटिंग के। अब हम इसमें सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई भी हो गई है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे पूरा। तो अब जो नीचे का घेर है उसे हम
इस ऊपर वाले पार्ट में जॉइंट कर देंगे। सबसे पहले हम एक बार नाप लेंगे कि कम ज़्यादा तो नहीं है, तो ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, उल्टा करके हम इसे थोड़ी थोड़ी सिलाई कर लेंगे साइड में। इस तरह से हम पूरे में सिलाई नहीं करनी, बस थोड़े से में ही सिलाई कर लेनी है। इस तरह से एक बार और इसे नापेंगे, तो ये इस साइड से भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, हम यहाँ पर भी एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है। अब ये हमारा नीचे का घेर उल्टा है और हमारे ऊपर की जो है कोटी वो सीधी है। तो अब हम इसे अंदर से जो हमारी साइड की सिलाई होती है वो और जो ऊपर के पार्ट की जो साइड की सिलाई है, दोनों सिलाइयों को बराबर से रख के और जो कपड़ा होगा उसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके हम पूरे घेर में सिलाई लगा लेंगे। बराबर करते हुए पूरी सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ की जो सिलाई है उसे भी एकदम बराबर से पकड़ के तब सिलाई लगानी है। इस तरह से ये जो हमारी दूसरी तरफ की सिलाइयाँ हैं उनको भी उसी तरह से फोल्ड कर लेंगे और पूरे घेर में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हम डबल सिलाई करेंगे, तो करके हम आपको दिखाते हैं। यह हमारा ऊपर का जो पार्ट है, इसमें हमने शोल्डर कट नहीं करे थे पहले, तो हम हमेशा लास्ट में कट करते हैं। तो ये इसमें हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से आगे का पार्ट कट कर देंगे। इस तरह से ऐसे ही हम दूसरे साइड भी कट कर लेंगे। तो ये दोनों तरफ के शोल्डर कट हो गए हैं। अब हम आस्तीन में बीच में एक कट लगा लेंगे ताकि जो हमारा ऊपर का पार्ट है वहाँ पर वो कट बराबर से आए। तो इस तरह से हम नाप लेंगे। नाप के अगर हम कट लगाते मतलब निशान लगाते हैं ना, तो वो आस्तीन कभी भी बड़ी छोटी नहीं पड़ती है। नीचे की हमारी फिटिंग 10 इंच है, तो हम 5 इंच पे मार्क लगाएंगे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी आस्तीन को भी उल्टा करके उसके ऊपर बराबर से रखेंगे और उस पर भी एक कट लगा लेंगे। इस तरह से दोनों आस्तीनों को बराबर करके इस तरह से हल्का हल्का हाथों से डैप कर लेना है। इस तरह से डैप कर लेना है। जो हमारा ऊपर का मार्क है वो नीचे बराबर से आ जाता है। अब हम उसे हल्का सा डार्क कर लेंगे बस, और उसी पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों आस्तीनें एकदम बराबर और फिनिशिंग की आती हैं। इस तरह से नीचे घेर की तरफ हम थोड़ा तिरछी सिलाई लगाएंगे ताकि राउंड आए। ये जो एक्स्ट्रा है उसे हम कपड़े को कट कर देंगे। तो दोनों सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं। हमारी आस्तीनें दोनों कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसमें स्लीव्स भी जॉइन कर लेंगे। इस तरह से हम पहले सिलाई को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से अंदर से स्लीव्स डालनी है। स्लीव हमारी सीधी होगी और हमारा जो ऊपर की जो पूरी फ्रॉक है वो उल्टी है। तो इस तरह से कुटके को हम पकड़ के बराबर से हल्का सा ढील देते हुए पूरी आस्तीन जॉइंट कर देनी है। तो इस तरह से हमारी आस्तीन जॉइंट हो गई है। अब हम इसी तरह से दूसरी आस्तीन को भी जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए हमारी दोनों आस्तीनें जॉइंट हो गई हैं। अब हम यहाँ पर बटन लगाएंगे। तो बटन लगाने के बाद कुछ ऐसी हमारी फ्रॉक नज़र आ रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक